उसकी माँ सर पकड़कर कहती है, डॉक्टर साहब मेरा शौहर मर चुका है। लेकिन दरहकीकत दिल का खराब होना और उल्टी आना मुझे ऐसा लगता है जैसा एक हामला औरत को हमल के दौरान महसूस होता है। इससे पहले डॉक्टर कई बार इस औरत का तिब्बी मुआयना कर चुका था, लेकिन इस औरत की बीमारी डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने जब ये सुना तो फौरन कहा, क्यों ना हम आपका हमल टेस्ट कर लें। वो औरत मुस्कुराई और कहने लगी, क्या बगैर बाप और हम बिस्तरी के भी बच्चा पैदा होना मुमकिन है? डॉक्टर शर्म से मायूस हुआ, मगर इस औरत ने कहा, जैसा आप बेहतर समझे वैसा कर लें। जो भी मेरी सेहत के लिए ज़रूरी है मैं बर्दाश्त कर लूँगा। दोस्तों, ये कहानी है कनाडा के एक शहर टोरंटो की, जहाँ बेटा अपनी ही माँ को नींद की गोलियाँ खिलाकर उसके साथ जना करता रहा, लेकिन इसकी माँ को खबर तक न होती। दोस्तों, इस औरत का ताल्लुक कनाडा के अंग्रेज़ों से है, लेकिन हकीकी मानों में अंग्रेज़ों का माशरा वो माशरा नहीं जैसा टीवी और फिल्मों में दिखाया जाता है। जबकि हकीकत में अंग्रेज़ों के भी रिश्तेदार होते हैं, उनके रिश्तों में भी फ़र्क रखा जाता है। जैसा कि हमारे मुआशरे में बहन भाई और दूसरे रिश्तों में इम्तियाज़ किया जाता है, उनके रिश्तों में भी एक मुकाम होता है। लेकिन अंग्रेज़ों में ज़्यादातर लोग मज़हब पसंद है, जिसमें अक्सरियत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानती है और कुछ ईसाई मज़हब के पैरोकार हैं। दोस्तों, अपनी ही माँ के साथ बेटे का गैर अखलाकी अमल कैसे और कितने दिन तक जारी रहा? माँ ने अपने बेटे को खुद के साथ जना करते हुए कैसे पकड़ा, और पकड़े जाने के बाद माँ ने अपने बेटे के साथ क्या सलूक किया? वो औरत डॉक्टर के पास कैसे पहुंची और कैसे डॉक्टर को मालूम हुआ कि ये औरत शौहर के ना होने के बावजूद भी हामला है? आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, इस औरत का कहना है कि जब वो रात को सोती तो सुबह देर से उसकी आंख खुलती, और उसकी ये आदत पिछले चंद महीनों से ही थी। लेकिन मैं परेशान थी कि मेरे जिस्म और मेरी रूटीन में अचानक ऐसी तब्दीलियां क्यों हो रही हैं, जिनमें रात को शदीद नींद का आना और सुबह उठने के बाद सर का भारी होना और जिस्म का कमज़ोरी की वजह से कांपना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर मैंने एक डॉक्टर से रब्ता किया और इसको अपना तमाम अहवाल सुना दिया। डॉक्टर ने दवाई दे दी, लेकिन मसला वहीं का वहीं बरकरार था। इस औरत का कहना था कि इस परेशानी को लेकर 2 माह गुजर चुके थे, लेकिन मेरी बीमारी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था और मुझे उल्टियाँ आना भी शुरू हो गई थी। डॉक्टर को चेकअप करवाया और मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ खाने के बाद भी मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही थी। लड़के की माँ बताती है कि आखिरी बार जब डॉक्टर को चेक करवाया तो उसने डॉक्टर को बताया कि उसका शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी तबीयत की कैफियत ऐसी है जैसे एक हामला औरत की होती है। डॉक्टर ने जब उसकी ये बात सुनी तो डॉक्टर परेशान हो गया और कहने लगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका हमल टेस्ट करवाना चाहता हूँ। जिस पर मैं मुस्कुराई और कहा कि ये कैसे हो सकता है? मेरे शौहर को मरे हुए 5 साल गुजर गए और मैंने आज तक किसी और के साथ हम बिस्तरी का सोचा तक नहीं, तो क्या बगैर बाप के या हम बिस्तरी के हमल हो सकता है? डॉक्टर ये सुनकर शर्मिंदा हो गया, लेकिन मैं मुस्कुराई और डॉक्टर को हमल टेस्ट करवाने की इजाज़त दे दी। इसके बाद डॉक्टर ने एक नर्स को बुलाया और मेरा हमल टेस्ट करने को कहा। जब मेरा हमल टेस्ट किया तो पता चला कि मैं 2 महीने की हामला हूँ। लेकिन मैं रिपोर्ट देखकर मुस्कुराई, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा शौहर अब इस दुनिया में नहीं है और ना ही मैंने किसी और के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए थे जिसकी वजह से मुझे हमल ठहर सके। मैंने डॉक्टर को फिर से कहा कि यह कैसे मुमकिन है। डॉक्टर ने मेरे इसरार पर दोबारा टेस्ट करवाने को कहा। नर्स ने जब दोबारा टेस्ट किया तो अब की बार भी टेस्ट में हमल ही आ रहा था। मैंने डॉक्टर की फीस अदा की और इसे बुरा भला बोलकर उसके क्लिनिक से निकली और दूसरी लेबॉर्ट्री का रुख किया और जाकर वहाँ से हमल टेस्ट करवाया। तो इस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में भी मेरे पेट में बच्चा होने के इंकशाफात मौजूद थे, जिसने मुझे हिलाकर रख दिए। अडियाना कहती हैं, मैं ये खबर सुनकर चंद दिन परेशान रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हकीकत में मेरा किसी और के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। मुसलसल परेशान रहने के बाद एक दिन मैं अपनी इंडियन दोस्त के घर गई, जिसका नाम सुष्मिता देवी है, और अपनी सारी परेशानी अपनी दोस्त को सुना दी। तो वो सुनकर हैरान परेशान हो गई, क्योंकि बगैर बाप और बगैर किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक के हमल हो सके, ऐसा मुमकिन ही नहीं। ये बात इन दोनों खवातीन के लिए काबिल फ़िक्र थी। सुष्मिता ने अडियाना से कहा कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर में किस किस का आना जाना है। जिस पर अडियाना ने जवाब दिया कि कभी कभार कोई मेहमान या फिर रोज़ाना की बुनियाद पर दूध देने वाला आता है। फिर पूछा कि घर पर कितने लोग रहते हैं। मैंने जवाब दिया कि मैं और मेरा बेटा। सुष्मिता ने कहा, क्या खाना खुद बनाती हो? तो मैंने हाँ में जवाब दिया। सुष्मिता ने कहा कि मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा कि पूछो। तो इसने कहा, क्या आपका बेटा जवान हो चुका है या नहीं? मैं हैरान हुई कि यह कैसा सवाल है। सुष्मिता सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने हाँ में जवाब दिया कि मेरा बेटा जवान है।
और 17 साल का है। तो सुष्मिता ने कहा कि कोई ऐसी चीज़ जो तुम सोने से पहले अपने बेटे से लेकर खाती या पीती हो। मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा कि हाँ, वो मुझे रात को सोते वक्त दूध का गिलास देकर सोता है। सुष्मिता थोड़ी देर के लिए खामोश हुई और कहने लगी, अगर मैं तुम्हें एक मशवरा दूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा, अगर मैंने बुरा ही मानना होता तो तुम्हें अपनी परेशानी ना बताती। सुष्मिता ने कहा कि आज अपने बेटे का दिया हुआ दूध मत पीना और तुम्हारे बेटे को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि तुमने वो दूध पिया है या नहीं। और अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे कमरे में आए तो तुमने उसका जवाब नहीं देना और उसे महसूस होना चाहिए कि तुम मुकम्मल तौर पर सो चुकी हो। और फिर अगर कुछ ऐसा वैसा हो तो सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। अड्याना कहती है, मैं सुष्मिता की ये बातें सुनकर हैरान हुई और इसे बुरा भला कहा कि मेरे बेटे के लिए इतनी घटिया सोच, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सब कहकर मैं वहाँ से उठी और घर की तरफ चल पड़ी। सुष्मिता मुझे पीछे से आवाज़ें दे रही थी कि मैं तुम्हें समझाना चाहती थी और तुम बिलावजह बुरा मान गई हो, लेकिन मैंने एक न सुनी और वहाँ से घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुँचकर सारा दिन सुष्मिता की बातें मेरे जहन पर सवार रहीं और ख्याल आते रहे कि मेरा बेटा, मेरा लखते जिगर मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि शाम हो गई। खाना बनाया, बेटे को खाना दिया और आकर अपने कमरे में लेट गई और महसूस करने लगी कि अब मेरी तबीयत कैसी है, कि मुझे किसी किस्म की नींद या गुनूदगी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थी और इस वजह से मेरा सुकून ख़राब हो चुका था। लेकिन आज फिर इस रूटीन के मुताबिक मेरा बेटा गर्म दूध का गिलास लेकर मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मुझे कहने लगा, ये दूध का गिलास पी ले। मैंने जैसे ही अपने बेटे से दूध का गिलास लिया तो मुझे सुष्मिता की बातों का ख्याल आने लगा। मैंने अपने बेटे से कहा कि रख दो, मैं पी लेती हूँ, और सुष्मिता की बातों के मुतालिक सोचने लगी। फिर मुझे ख्याल आया, क्यों ना वैसा ही करूँ जैसे सुष्मिता ने मुझे कहा था। मैंने दूध ना पिया और गिलास को डस्टबिन में गिराकर खाली गिलास टेबल पर रख दिया और दिल में दुआ की, खुदा करे सुष्मिता की सारी बातें गलत साबित हों जो उसने मेरे लखते जिगर के मुतालिक मुझे कही थी। परेशानी की हालत में आंखें बंद किए मैं ये सब सोच रही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मुझे महसूस होने लगा था कि ठीक वैसा ही होने जा रहा है जैसा सुष्मिता ने मुझे कहा था। ठीक उसी तरह मेरा बेटा कमरे में दाखिल हुआ, टेबल पर पड़े गिलास की तरफ देखा और मुझे आवाज़ दी, लेकिन मैंने कोई जवाब न दिया। उसने अपनी सारी तसल्ली की और मैंने ज़ाहिर किया कि मैं मुकम्मल तौर पर सोई हुई हूँ, जबकि मैं बंद आँखों के साथ सब कुछ महसूस कर रही थी। दिल में खौफ और बेटे की बदकिरदारी ने मेरा जिस्म और सांसें बिल्कुल ठंडी कर दी थी। मैंने दिल में दुआ की कि काश मेरी सांसें रुक जाएं, लेकिन मुझे यह दिन देखना था। अड्याना कहती हैं, मेरे बेटे ने मुझे हिलाया और मेरे ना हिलने पर अपने कपड़े उतार कर मेरे साथ लेट गया और मेरे साथ गलीज काम करना शुरू कर दिया। अब मुझसे रहा ना गया और उठकर कुछ भी सोचे समझे बगैर उसे मारना शुरू कर दिया। उसने बहुत बार मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने उसकी कोई बात न सुनी, क्योंकि उसने ऐसी गलती की थी जिससे शैतान भी पनाह मांगता है। अड्याना कहती हैं, उन्होंने मारपीट के साथ ही कुछ भी सोचे समझे बगैर पुलिस को फ़ोन कर दिया और शैतानुमा बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, अड्याना की अकलौती औलाद कैसे ख़राब हुई? इसने अपनी हकीकी माँ के साथ बुराई का रास्ता क्यों निकाला? हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुआशरे के लिए यह पैगाम ज़रूर है कि अपने बच्चों के सामने फाहशी और बदकिरदारी वाले कामों से गुरेज करें, क्योंकि बच्चे बड़े होकर यही हरकतें आपके साथ या फिर आपके सामने करना शुरू कर देंगे और आप अड्याना की तरह कुछ भी कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मौजूदा मुआशरे में रही सही कसर ड्रामा इंडस्ट्री, सोशल मीडिया और फिल्मों ने पूरी कर रखी है। दुआ है अल्लाह मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और तमाम वालिदैन को अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक दे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।